नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं एग्रीवन चैनल और इस वीडियो के माध्यम से आज हम उस खबर की जो हर किसान और व्यापारी के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है उस विषय में बात करने वाले हैं। आलू अभी और तेज होगा या नहीं, तो इसका उत्तर है बिल्कुल हाँ, क्योंकि नया आलू पूरे नवंबर तक मंडियों में नहीं आएगा और इसकी कई वजह हैं। इन कारणों पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। क्यों बढ़ रहे हैं आलू के दाम, कब तक चलेगी ये तेज़ी और हमारे किसान और व्यापारी भाइयों को इस समय क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमारा आपसे निवेदन रहेगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारा आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। बात करेंगे किसान भाइयों आलू की वर्तमान स्थिति के बारे में। इस समय देश के कई राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब में जो आलू का पुराना स्टॉक कोल्ड स्टोर में जमा है, उसी से मंडियों में जो डिमांड है उसकी पूर्ति हो रही है। उत्तर प्रदेश के किसानों को आने वाले महीनों में आलू की बेहतर कीमतों की उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि बाजार, जलवायु और आपूर्ति कारकों का मेल स्थानीय और पड़ोसी राज्यों के अनुकूल उत्पादन और मांग को प्रभावित कर रहा है। पंजाब में आलू की बुवाई में देरी अनुकूल पड़ी है। इस साल बाढ़ और भारी बारिश के कारण पंजाब में आलू की बुवाई लगभग 1 महीने की देरी से शुरू हुई, जिससे बुवाई अगस्त के बजाय सितंबर के मध्य में शुरू हो पाई। नतीजन पंजाब की शुरुआती आलू की फसल नवंबर के अंत में बाजार में आएगी, जिससे उत्तर प्रदेश के किसानों को पंजाब से सामान्य प्रतिस्पर्धा के बिना अपनी उपज बेचने के लिए ज़्यादा समय मिल जाएगा। इस अवधि के दौरान स्थानीय आलू की मांग बढ़ने की संभावना है, जिससे उत्तर प्रदेश के उत्पादकों को व्यापक बाजार हिस्सेदारी और अधिक आकर्षक बिक्री दरें मिलेंगी। बाजार की कीमतों में आंकड़े उत्तर प्रदेश के प्रमुख आलू उत्पादक जिलों में स्थिर से लेकर बढ़ती कीमतों को दर्शाते हैं। आगरा में अक्टूबर 2025 के पहले सप्ताह में आलू की थोक मंडी कीमतें लगभग 1090 से 1200 रुपये प्रति कुंटल तक रहीं। स्थानीय बाजारों में आलू की खुदरा कीमतें 20 से 25 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच में रहीं। यह कीमत त्योहारी सीजन से पहले के महीनों की कीमतों से काफ़ी अधिक है और मजबूत मांग का संकेत देती है। दिवाली से पहले कई हफ्तों तक स्थानीय बाजार अनुकूल रहा। साथ ही उत्तर प्रदेश के किसानों को आलू की बेहतर कीमत की उम्मीद करनी चाहिए। पिछले रुझान और त्योहारी सीजन को देखते हुए ऐतिहासिक रूप से त्योहारों के दौरान खपत बढ़ने और नई फसल की आवक कम होने के कारण दिवाली से पहले आलू की कीमतें बढ़ जाती हैं। पिछले साल की तुलना में कीमतें ज़्यादा स्थिर रही हैं और कोल्ड स्टोरेज से आलू की निकासी थोड़ी धीमी रही है, लेकिन दिवाली के नज़दीक आते ही बाजार में तेज़ी आने की शुरुआत हो चुकी है। अगर हम 2024 की बात करें तो कुछ समय के लिए कीमतें 1500 रुपये प्रति पैकेट के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थीं और हालांकि ऐसी चरम सीमा की गारंटी नहीं है, लेकिन मौजूदा हालत उत्पादकों के लिए औसत से बेहतर मुनाफे की ओर इशारा करते हैं। इस सीजन की शुरुआत में दक्षिण भारत की हसन और गैर उत्तर प्रदेश के बाज़ारों पर हावी रही, जिससे उन क्षेत्रों से स्थानीय मांग अस्थायी रूप से कम हो गई। दक्षिण आवक अब कम हो रही है और पंजाब से आपूर्ति में देरी होगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश के आलू के लिए स्थानीय, दक्षिणी और यहां तक कि बंगाल जाने वाले बाज़ारों में भी अवसर खुले हुए हैं। बीज आलू और भविष्य की आपूर्ति शेष कोल्ड स्टोरेज आलू से ही होगी, जो लगभग 15 से 20% शेष है। आगामी रोपण चक्र में बीज के उपयोग के लिए निर्धारित जो 10 से 12% आलू रहता है, जिससे खपत के लिए थोक आपूर्ति और कम हो जाएगी और आगे कीमतों में मजबूती को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश के किसानों को निकट भविष्य में आलू की बेहतर कीमतों की उम्मीद करनी चाहिए। पंजाब में फसल में देरी, शीतगृहों से आलू की एक संतोषजनक निकासी तथा दिवाली के निकट अनुकूल मांग, ये सभी बातें उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादकों के लिए लाभदायक मौसम की ओर इशारा करती हैं। आमतौर पर नए आलू की बात करें तो आलू नवंबर के शुरू में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की मंडियों में आने लगता है, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं। बारिश और नमी के कारण फसल की बुवाई में देरी हुई है। मौसम में ठंड देरी से आ रही है। आलू की बढ़वार पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। कई किसानों ने धान की कटाई के बाद ही बुवाई की है, जिससे फसल जो है 15 से 20 दिन पीछे चल रही है। इसका मतलब सीधा सीधा है, नया आलू दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में ही प्रेशर से आएगा, जिसका प्रभाव हमारे पुराने आलू पर पड़ सकता है।
जब नया आलू नहीं आ रहा है तो पुराने की डिमांड बढ़ेगी। कोल्ड स्टोर से धीरे धीरे माल निकल रहा है। ध्यान रहे, कोल्ड स्टोर में अब सिर्फ 15 से 20% माल ही स्टॉक में बचा है। इसीलिए व्यापारी और होलसेलर पहले से ही रेट बढ़ाकर खरीद रहे हैं। जहां पहले माल 1400 से 1500 रुपये प्रति कुंटल में बिक रहा था, अब वही माल 2000 के ऊपर चला गया है। जो किसान अभी तक कोल्ड स्टोरेज से माल नहीं निकाले हैं, उनके लिए ये बेहतर समय है। अभी मार्केट में कम सप्लाई है, डिमांड ज़्यादा है। होटल, वेजिटेबल मार्केट और प्रोसेसिंग यूनिट सब एक्टिव हैं। नवंबर तक आलू के दाम में 10 से 15% की बढ़त देखी जा सकती है। अभी मौसम धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। ज़्यादातर जगहों पर रात का तापमान गिरा है, लेकिन दिन में गर्मी बनी हुई है। इससे फसल का ग्रोथ रेट धीमा रहेगा। अगर नवंबर के पहले हफ्ते में बारिश नहीं हुई तो फसल की बढ़वार पर भी असर पड़ेगा, मतलब नया आलू फिर देरी से ही आएगा। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि नवंबर के अंत तक आलू के भाव 2200 रुपये से 2400 रुपये प्रति कुंटल तक जा सकते हैं। दिसंबर में जैसे ही नया आलू आना शुरू होगा तब हल्की गिरावट संभव है, लेकिन अगर मौसम गड़बड़ रहा तो आलू 2500 रुपये तक भी जा सकता है। हमारे किसान भाई ऐसे समय में क्या करें? तो पुराने आलू का जो स्टॉक है उसको धीरे धीरे बेचें, एकदम से नहीं। मंडियों के भाव पर रोज निगरानी रखें। अगर आपके पास माल क्वालिटी का और अच्छा है तो नवंबर तक रोकना फायदेमंद रहेगा। नई बुवाई के लिए बीज का चयन और मिट्टी की तैयारी अभी से शुरू करिए। तो किसान भाइयों, आलू की तेजी अभी खत्म नहीं हुई है। जो किसान समझदारी से काम करेंगे उन्हें इस बार बढ़िया फायदा मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और एग्री1 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।